मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के ऐलान से बीजेपी और कांग्रेस परेशान। आदिवासियों के सबसे मजबूत संगठन से कांग्रेस को लग रहा है डर। जयस से कांग्रेस करना चाहती थी गठबंधन, पर नहीं मिला समर्थन। जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही डर लगने लगा है। डर का कारण भी बड़ा है। सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। आदिवासी आबादी का 100 से ज्यादा सीटों पर तगड़ा प्रभाव है। इन सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। हाल ये है कि एमपी की कई सामान्य सीटों पर आदिवासी समुदाय के लोग आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। प्रदेश में आदिवासियों के लिए विधानसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जिस पार्टी को आदिवासी का समर्थन मिला, उसकी राह आसान हो जाती है। प्रदेश में सरकार उसी पार्टी की बन जाती है। पिछले आंकड़े इस बात के गवाह हैं। 2003, 2008 और 2013 में आदिवासियों का समर्थन बीजेपी को मिला तो बीजेपी की सरकार बन गई। 2018 में आदिवासियों ने बीजेपी से किनारा किया और कांग्रेस से हाथ मिलाया तो सरकार भी कांग्रेस की बन गई। और अब एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस की आदिवासियों पर ही नजरें टिकी हैं। दोनों ही पार्टियां आदिवासियों का समर्थन चाहती हैं। शहडोल में जब राहुल गांधी पहुंचे थे, अपने भाषण के दौरान आधे से ज्यादा समय तक वो जाति और आदिवासी समाज की जुबानी माला फेर रहे थे। राहुल गांधी आदिवासी वोट साधने में लगे थे, तो दूसरी ओर सीएम शिवराज ने भी इस बार समुदाय के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन अब राजनीति की नीति में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब जयस से परेशान दिख रही है। जयस सियासत के मैदान में उतर चुकी है, निर्दलीय उम्मीदवार उतार रही है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में अब सेंध लगते दिख रही है। उच्च शिक्षित आदिवासी युवाओं के खड़े किए गए इस संगठन ने अपनी पहली सूची में अलीराजपुर, तांदला, पेटलावाद और सरदारपुर से निर्दलीय प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये चारों सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित भी हैं। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा का दावा है कि हम भले ही एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग में फिलहाल पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से जमीनी संघर्ष में हैं। अब हमने अपने नेताओं को चुनावी राजनीति में भेजने का फैसला किया है, जिससे हम राज्य को अलग आदिवासी सीएम देने का अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। मुजाल्दा ने कहा, जयस राज्य में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों के साथ ही कुछ ऐसी अनारक्षित सीटों पर भी अपने निर्दलीय उम्मीदवार उतारेगी, जहां चुनाव परिणाम तय करने में जनजातीय समुदाय की बड़ी भूमिका रही है। मुजाल्दा ने बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा, देश की आजादी के बाद से सूबे में इन दोनों पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण लोगों को साल दर साल पलायन करना पड़ा है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। जाहिर है, जयस के ऐलान ने अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आदिवासी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने भी भरपूर कोशिशें की हैं। बीते 5 सालों के दौरान आदिवासियों के बीच पैठ बनाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। अलग अलग संगठनों की मदद भी ली गई। मौजूदा विधानसभा चुनाव में जयस की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा, जयस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए चुनाव में इस संगठन के निर्दलीय उम्मीदवार उतारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर चुनावी जीत को लेकर कांग्रेस के लिए आदिवासी सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रियंका और राहुल जैसे शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं करने के मामले में क्रमशः धार और शहडोल जैसे जनजातीय बाहुल्य जिलों को ही चुना। फिलहाल जयस की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की उम्मीद पर चोट नजर आ रही है। जयस न समर्थन दे रही है और न सरकार बना रही है। फिलहाल खेल जरूर बिगाड़ सकती है।